हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल श्री प्रशांत एजुकेशन। मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ हिस्ट्री की कंप्लीट सीरीज, जिसकी आज यह पहली वीडियो होने वाली है। हम इस वीडियो में हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, हिस्ट्री के तथ्य, हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री की डेफिनेशन, हिस्ट्री का शाब्दिक अर्थ, हिस्ट्री घटना, कालक्रम, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री को हम इतिहास कहते हैं। इतिहास कहते हैं। अब बात करें इतिहास की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई, तो इतिहास की व्युत्पत्ति संस्कृत भाषा के 3 शब्द इति प्लस हा प्लस आस से हुई है। इति प्लस हा प्लस आस। अब इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, तो हम इसका शाब्दिक अर्थ जानेंगे। ये हिस्ट्री का शाब्दिक अर्थ है, इतिहास का शाब्दिक अर्थ है। इति, इति का अर्थ है ऐसा ही, हा का अर्थ है निश्चित रूप से, और आस का अर्थ है था। ऐसा ही निश्चित रूप से था, ये इतिहास का शाब्दिक अर्थ है। या फिर हम कहें जो घटनाएं अतीत काल में निश्चित रूप से घटी हैं उसको हम इतिहास कहते हैं। इतिहास की डेफिनेशन की बात करें, परिभाषा, इतिहास की परिभाषा, इतिहास समाज विज्ञान की वह शाखा है जिसके तहत अतीत काल की घटनाओं या उनसे संबंध रखने वाली व्यक्तियों का काल क्रमानुसार अध्ययन किया जाता है। ये डेफिनेशन है हिस्ट्री की। इतिहास सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके तहत अतीत काल की घटनाओं या उससे संबंधित व्यक्ति, उससे संबंध रखने वाले व्यक्तियों का काल क्रमानुसार अध्ययन किया जाता है। जैसे कोई भी घटना घटी तो उस घटना क्यों घटी, वह घटना क्यों घटी और कब घटी, किन व्यक्तियों के बीच में वह घटना हुई, तो इस चीज़ का हम पता लगाते हैं, इसे ही हम इतिहास कहते हैं। अब बात करते हैं हम हेरोडोटस। हेरोडोटस को विश्व का प्रथम इतिहासकार कहा जाता है। इनकी एकमात्र रचना हिस्ट्रीज है। हिस्ट्रीज इनकी एकमात्र रचना है। इन्हें हिस्ट्री का पिता भी कहा जाता है, इतिहास का जनक भी हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस को कहा जाता है, या फिर कहें हम कि फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस को कहा जाता है। यूनानी ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है गवेषणा या शोध करना। जैसे किसी भी पुरानी घटना के बारे में हमें जानकारी चाहिए तो उसकी हमें शोध करना होगा, उसके बारे में हमें रिसर्च करनी होगी, तब जाके हमें उसकी जानकारी मिलती है। बस गवेषणा का यह अर्थ यही होता है। हेरोडोटस ने हिस्ट्री शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। यह विश्व का पहला इतिहासकार है जिसने वास्तविक इतिहास लेखन की नींव डाली थी। उसने व्यक्तिगत रूप से सामग्रियों का संकलन किया था और उसकी सत्यता की जांच की तथा उन्हें सुसंगठित एवं जीवंत विवरणों में ढाला था। नेक्स्ट हम बात करें रोमन दार्शनिक सिसरो ने। रोमन दार्शनिक सिसरो ने हेरोडोटस को इतिहास का जनक
अथवा फादर ऑफ हिस्ट्री कहा है। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है और इनको यह उपाधि रोमन दार्शनिक सिसरो ने दी थी। इन्हें रोमन दार्शनिक सिसरो ने ही इतिहास का जनक कहा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इतिहास की डेफिनेशन की। मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ इसकी डेफिनेशन, लेकिन इसकी परिभाषा अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह से दी है। अलग अलग लोगों ने अपने विचार अलग अलग तरीके से व्यक्त किए हैं इतिहास के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे हम जर्मनी दार्शनिक हीगेल की। इन्होंने कहा है संसार का इतिहास स्वतंत्रता की चेतना की प्रगति के अलावा और कोई नहीं है। इनका कहना था हम इतिहास से यह सबक लेते हैं कि आदमी इतिहास से कोई सबक नहीं लेता है। ये थी हीगेल की डेफिनेशन। अब हम बात करेंगे कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के द्वारा दी गई परिभाषा। तो सभी पूर्ववर्ती समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। सभी पूर्ववर्ती समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। जो पुराने लोग थे जिन्हें हम इतिहास में देखते हैं, उन्हें उनका जो जीवन रहा है वो संघर्षों का जीवन रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंग्लैंड इतिहासकार की। इंग्लैंड इतिहासकार जॉन स्ले। इन्होंने कहा है इतिहास विगत की राजनीति है और राजनीति वर्तमान का इतिहास है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्रिटिश इतिहासकार की, E.H. कार की, जो कि ब्रिटिश इतिहासकार हैं। ब्रिटिश इतिहासकार E.H. कार। इन्होंने कहा है इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच एक अनंत संवाद है। इनके द्वारा यह परिभाषा दी गई है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू की। इसके पहले हम बात करेंगे कलहण। कलहण के द्वारा क्या परिभाषा दी गई है? तो वही गुणवान प्रशंसनीय है जिसकी वाणी राग दोषों का बहिष्कार कर एक न्यायाधीश के समान भूतकालीन घटनाओं को यथार्थ रूप से प्रस्तुत करती है, उसको हम इतिहास कहते हैं। यह कलहण के द्वारा दी गई है। कलहण को भारत का प्रथम इतिहासकार भी कहा जाता है। विश्व का इतिहासकार हेरोडोटस को कहा जाता है, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूं, और कलहण को भारत का इतिहासकार कहा जाता है। भारत का इतिहासकार कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू की। इनके द्वारा इतिहास की क्या परिभाषा दी गई है, इन्होंने क्या विचार व्यक्त किए हैं इतिहास के बारे में? वास्तव में इतिहास क्या है? परिवर्तन का एक लेखा मात्र ही इतिहास है। इन्होंने कहा है कि परिवर्तन का एक लेखा मात्र ही इतिहास है। ये तो थी हमारी डेफिनेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे घटना के बारे में। घटना घटना इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना गया है। यह
क्या का जवाब देता है। अगर हम इतिहास पढ़ते हैं तो हम उसमें से अगर हम लेते हैं कि यह पानीपत का युद्ध है ना, पानीपत का युद्ध, तो यह घटना कहाँ हुई, यह घटना पानीपत में हुई। तो इसका जवाब हमें घटना के द्वारा मिल जाता है। इतिहास घटना का महत्वपूर्ण अंग है। इतिहास में वह क्या घटना है जिसका जिक्र किया जा रहा है, यह घटना कैसे घटी, क्यों घटी, कब घटी, इतिहास का यह अंग घटना इसी सवाल का जवाब देता है। इतिहास में घटनाओं का होना आवश्यक होता है। सामान्यतः उन्हीं घटनाओं को इस इतिहास में स्थान दिया जाता है जिनका ऐतिहासिक महत्व हो। जैसे हम बात करें पानीपत का युद्ध, यह तो हुई घटना, तो घटना हमें इसी बात का जवाब देती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे काल या फिर कहें समय। इतिहास का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण अंग समय को कहा गया है। समय कब का जवाब देता है, यह घटना कब हुई, इसका जवाब हमें समय के द्वारा मिल जाता है। जब कोई आपस में किसी विषय या घटना पर बात करें तो निश्चित रूप से यह जिज्ञासा उठती है कि वह घटना कब हुई। यही अंग समय इसी जिज्ञासा का समाधान करता है। अगर हम बात करें कि पानीपत का युद्ध, इक्कीस अप्रैल 1526, तो यह घटना है। पानीपत का युद्ध यह घटना है और इसका समय, यह घटना कब घटी, 21 अप्रैल 1526 में यह घटना घटी, ये इसका समय हुआ। अब हम बात करते हैं व्यक्ति। व्यक्ति तीसरा सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है इतिहास का। यह कौन का जवाब देता है। जैसे मैंने आपको बताया कि घटना कहाँ हुई, घटना इस चीज का जवाब देता है कि यह पानीपत में हुई। समय, यह घटना कब घटी, तो 21 अप्रैल 1526 में यह घटना घटी, यह इस चीज का जवाब देता है। अब बात आती है व्यक्ति की, तो यह घटना किन व्यक्तियों के बीच में हुई या घटी, इस चीज का जवाब हमें व्यक्ति के द्वारा दिया जाता है। जब इतिहास में किसी घटना विशेष का जिक्र होता है तो समय के साथ साथ यही जिज्ञासा उठती है कि घटना किस व्यक्ति या किससे संबंधित है, यानी इतिहास की उस घटना का पात्र कौन है। मैंने आपको घटना बता दिया, टाइम बता दिया। अब बात करते व्यक्ति। व्यक्ति, तो यह घटना इन दोनों व्यक्तियों के बीच में घटी, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में घटी, इसको हम व्यक्ति कहेंगे, जिसमें से बाबर की विजय हुई थी। सामान्यतः उन्हीं व्यक्ति को इतिहास का पात्र माना जाता है जो कोई महत्वपूर्ण अथवा ऐतिहासिक कार्य करता है। सामान्यतः उन्हीं घटनाओं को इतिहास का पात्र माना जाता है जो महत्वपूर्ण अथवा ऐतिहासिक कार्य करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्थान। या फिर कहें स्थल। स्थान 4th नंबर का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। चौथे नंबर का यह सबसे महत्वपूर्ण अंग इतिहास का होता है। इतिहास का यह अंग कहाँ का जवाब देता है कि यह घटना कहाँ घटी,
जो भी घटना घटी तो वह कहाँ घटी, किस स्थान पर घटी, इसका जवाब हमें स्थान से मिल जाता है। हमारे अंदर यह जिज्ञासा उठती है कि यह घटना कब घटी, किस समय घटी, किन व्यक्तियों के बीच में घटी, और सबसे लास्ट कि यह घटना किस स्थान पर घटी। इतिहास का स्थल इसी बात का जवाब देता है। इतिहास के लिए आवश्यक है कि स्थल दर्शाया गया हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम भ्रम की स्थिति में बने रहते हैं। अगर आपने पढ़ लिया कि पानीपत का युद्ध हुआ, यह तो घटना है और यह इस समय हुआ, टाइम भी आपने देख लिया, और यह इन दोनों व्यक्तियों के बीच में घटी। अब अगर आपको ये ना दिया होता, ना कहा गया होता कि पानीपत का युद्ध, इधर कुछ और होता, तो आप स्थान के लिए भ्रम में पड़े रहते कि यह आखिर में हुआ कहाँ है, किस स्थान पर हुई थी यह घटना। तो स्थान इसी बात का जवाब देता है, जैसे कि यह घटना पानीपत में घटित हुई। सामान्यतः इतिहास में उन्हीं स्थलों को जगह मिल पाती है जिनका ऐतिहासिक महत्व होता है, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। ये तो थी इतिहास के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो मैंने आपको दे दी है इस वीडियो में। इस वीडियो मैंने आपको इतिहास का अर्थ, डेफिनेशन, समय, स्थान, हर एक बात, हर एक चीज को क्लियर किया है। इसके बाद हम लेकर आएंगे आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता। ये तो थे इतिहास के बारे में कुछ जानकारी। अब हम टॉपिक वाइज हिस्ट्री को कवर करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक होगा सिंधु घाटी सभ्यता। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।